अब आतंकियों को एक कड़ा मैसेज देंगे। हालांकि एक कड़ा और स्ट्रांग मैसेज कल अपने एक्शन से भारत ने दिया, जब पाकिस्तान पर 5 तरीके के सैंक्शंस लगाए गए थे। और उसके बाद से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह की हलचल, किस तरह की बेचैनी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक तरह से भगदड़ का माहौल है, क्योंकि यह साफ कह दिया गया कि 48 घंटों के भीतर पाकिस्तानी जो भी यहां पर हिंदुस्तान में है उसको देश छोड़कर जाना होगा। और इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते को लेकर जब रद्द करने की बात सीसीएस की बैठक के बाद निकलकर सामने आई, तो फिर पाकिस्तान में एकदम से हलचल मच गई, क्योंकि अब डर है पाकिस्तान में कि कहीं पावर कट हो जाएगा, अगर पानी रुक गया तो क्या होगा। वैसे ही पाकिस्तान में इस वक्त हालात खराब हैं। और अब आप देखिए इस तरह की रिएक्शन, इस तरह की खबरें भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां पर भगदड़ मची हुई है। लोग अपने घरों में राशन भर रहे हैं, एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को डर है कि भारत कोई कड़ा और बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। जो मेरे पीछे वॉल आप देख रहे हैं, दरअसल यही एक मैसेज है, वेरी स्ट्रांग, वेरी क्लियर, वेरी लाउड मैसेज फ्रॉम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि सुन ले आतंकी टोली, गोली का जवाब गोली। यही मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को दिया है, पाकिस्तान को दिया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा, उनसे रिएक्शंस हम लेंगे। मेरे साथ आर के भार्गव जी हैं, जो कि एक्स आईजी हैं बीएसएफ के, और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी साथ में जुड़े हैं। लेकिन इस बीच में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज पहले दिखा दूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में डर है, दहशत है। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान जाना कैंसिल हो गया है। नवाज शरीफ अभी लंदन में हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन अब अपना पाकिस्तान जाना कैंसिल कर दिया है। जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान के वो नेता जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी खौफ में हैं, वो भी डर में हैं। नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके भाई शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन मोदी के रुख को देखते हुए, पीएम मोदी के कड़े रुख को देखते हुए, उन्होंने भी अपना पाकिस्तान आना कैंसिल कर दिया है। उनको लग रहा है कि फिलहाल लंदन में रहने में ही भलाई है। ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या ग्राउंड स्ट्राइक हो और फिर वो उसके शिकार हो जाए। इसलिए मारे डर के नवाज शरीफ ने अपना पाकिस्तान आना कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। खबर यह भी है कि मौलाना मुनीर यानी कि आधुनिक लादेन, यानी कि आज के लादेन जिसको कहा जा रहा है, मौलाना मुनीर को, जनरल मुनीर को, वो भी बंकर में छिपकर बैठ गए हैं। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था। मैं पहले कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के से इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी, एक बहुत कड़ा। कल हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द आतंकियों और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर 26/11 की घटना के बाद बराबर एक्शन ले लिया गया होता, जो उस समय की इंडियन एयरफोर्स कह रही थी चिल्ला चिल्ला कर, वो ले लिया गया होता, तो आज ये पहलगाम वाली घटना ना होती। पर अब हो गई है, तो अब इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मधुबनी के अपने भाषण में बात कही है, ज्यादातर राजनीतिक नेता जब बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि बात वो कहिए जिस बात के दो पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। लेकिन आज ये पहलू दिखाई नहीं दिया। क्लियर कट, सिंगुलर, इफेक्टिव और डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई है कि धरती के इस कोने से उस कोने तक एक भी आतंकी नहीं बचेगा। आतंकियों को चुन चुन कर, और केवल आतंकियों को नहीं, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतना कड़ा संदेश ये बिल्कुल इस बात का द्योतक है कि जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल सैंक्शंस और एक्शंस लिए गए हैं कल सीसीएस की बैठक में, उसके बाद ये भी कह दिया गया था कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स अलर्ट पर रहे, यानी कि मिलिट्री एक्शन इज एक्सपेक्टेड। मिलिट्री एक्शन क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह से होगी, या बहुत मुमकिन है कि इस दफा नेवल स्ट्राइक हो। लेकिन ये निश्चित है कि मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, और ये लेना इस टाइम टेक्निकल दृष्टि से भी आवश्यक है। टेक्निकल दृष्टि में इस हिसाब से कह रहा हूं कि इतिहास के अंदर पाकिस्तान जितना आज कमजोर है, इतना कभी नहीं था। जैसे
एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान इस समय एक क्वेड ऑफ टेरर से घिरा हुआ है, यानी कि वो बहुत कमजोर है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ इस्लामिक स्टेट खुरासान, चौथी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान और पांचवी तरफ पीओके के लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सारे रास्ते तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये कहती है कि दुश्मन जब कमजोर हो या जिस जगह कमजोर हो उस जगह तादाद से ज्यादा ताकत से आक्रमण करो ताकि विजय सुनिश्चित हो। और मुझे लगता है कि इसी डायरेक्शन के अंदर अब ये काम किया जाना है। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ आर के भार्गव साहब भी हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से, मधुबनी की धरती से दिया है आतंकियों और पाकिस्तान को, वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। कर रही है साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी, कर रही है। साथियों, तो धरती के आखिरी कोने तक आतंकियों का पीछा छोड़ेंगे नहीं और आतंक को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। ये बड़ा और कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है आतंक को। आर के भार्गव साहब इस वक्त हैं मेरे साथ, में उनके पास चल रहा हूं। भार्गव साहब, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हमने देख ली कल, लेकिन आज जिस तरीके से संबोधन है प्रधानमंत्री मोदी का, उनके एक एक शब्द को अगर एनालाइज किया जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है? देखिए, जब किसी को सजा देनी होती है ना, तो उसके बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं जी। उसमें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी है, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी है और मिलिट्री स्ट्राइक भी है। आपने देखिए इसमें गौर किया होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको उनकी कल्पना से भी परे जाकर, यानी उनकी कल्पना से भी ज्यादा आगे जाकर के उनको सजा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि वो सारी चीजें उन्होंने इसमें शामिल कर ली हैं जो हम पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मिलिट्री हो, ऐसा भी नहीं कि खाली इकोनॉमिक हो, ऐसा भी नहीं कि खाली डिप्लोमेटिक हो। उन्होंने, इसका मतलब यह है कि उसमें सारी चीजों को उन्होंने शामिल कर लिया है और इस बात को
पाकिस्तान के ऊपर सोचने के लिए छोड़ दिया है कि भाई तुम सोचो, तुम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाओ, क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैं जो करूंगा वो तुम्हारी उस कल्पना से भी आगे होगा। तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज है ये, खाली पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी भी जो वर्ल्ड हमें वॉच करती है पाकिस्तान को और इंडिया के रिलेशन को, उनके लिए भी, कि हिंदुस्तान ने इस बार कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो कि शायद पाकिस्तान ने भी और शायद उन्होंने दूसरे देश हैं उन्होंने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। इसके अंदर अभी पाकिस्तान गैस कर रहा है, कभी कहता है कि साहब शायद इस बार जो हिंदुस्तान है वो नेवल स्ट्राइक करेगा या समुद्र के रास्ते करेगा, पता नहीं कहां से करेगा। उसने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट कर रखा है, उसकी एयरफोर्स कि उन्होंने एयर बेसिस से अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको आगे बुलाया है, बॉर्डर के ऊपर उसकी सेनाएं आगे आकर के खड़ी हुई हैं। क्या मकसद दिखाता, ये क्या दिखाता है कि उसके दिल में एक बहुत ही भारी डर बैठा है कि हिंदुस्तान पता नहीं इस समय क्या कर देगा। और जिस तरह से मोदी की नेचर को दुनिया जानती है और पाकिस्तान जानता है, वो ये है कि जब वो किसी बात को कहते हैं तो उसको उन्होंने किसी ना किसी तरीके से करना होता है, उसमें वो बाद में इफ बट लगा करके पीछे नहीं आते हैं। तो जो भी आज मोदी जी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर और बाकी जो वर्ल्ड के दूसरे देश हैं उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और एक चीज और भी बताऊं, मैं अभी पीछे बांग्लादेश के कुछ क्लिप्स देख रहा था, तो ये जो मोदी जी ने पाकिस्तान को कहा है उसका असर बांग्लादेश के ऊपर भी आ रहा है। हालांकि हम बांग्लादेश के ऊपर हम वो कार्रवाई पहले ही कर चुके हैं, उसके ऊपर हमने इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दिया कि उसको हमने रास्ता बंद कर दिया उसके आने जाने का, वहां फैक्ट्री बंद होनी शुरू हो गई। तो ये भी एक तरह का स्ट्राइक है। पाकिस्तान की तरफ हम क्या स्ट्राइक करते हैं, इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं जो अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में नहीं तो कुछ हफ्ते में जरूर सामने आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो मैसेज था, क्या इसका निचोड़ यही है कि अब जैसा तुम करोगे वैसा ही अब तुमको जवाब मिलेगा, जिस भाषा में तुम सुनना चाहते हो उसी भाषा में अब हम तुमको जवाब देंगे? देखिए सर, ये मैसेज ये इससे ऊपर है कि तुम जिस भाषा में बोलोगे हम उसी भाषा में जवाब देंगे, उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ, चारों घटनाएं बड़ी सीरियस घटनाएं थी, लेकिन चारों के टाइम भी इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित नहीं किया गया था। इंडस वाटर ट्रेटी में हमारे प्रधानमंत्री ने तत्कालीन दरिया दिल दिखाते हुए 3 नदियों का पानी जो पश्चिमी भारत से है वो तो दे ही दिया था पाकिस्तान को। जो पूर्वी तरफ से 3 नदियों का पानी था, उस पानी में भी 30% अपने पास रख के 70% पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान एहसान फरामोश, उसने इसका इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए किया और भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। आज जब इसे स्थगित कर दिया गया है, हालांकि स्थगित करने का यह मतलब नहीं है कि पानी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, लेकिन हाँ, हाथ में ये वेपन है कि पूरी तरह से भी रोका जा सकता है। पर अगर 1/4 आधा कुछ भी रोका गया तो चूंकि पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है, तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। और सार्क देशों में जो एक प्रथा थी, एक एग्रीमेंट था कि भाई हमारे जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे आर्थिक सलाहकार हैं, वो सब बगैर वीजा के हिंदुस्तान जा सकेंगे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के साथ। उनको 48 घंटे में छोड़ने का देश का आदेश दिया है, और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की जड़ काटते थे। और वाघा बॉर्डर से उन्होंने कहा ज्यादातर लोग पाकिस्तान के यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, और जो इलाज कराने आते हैं वो मामूली बीमारियों का तो होगा नहीं, सीरियस बीमारियों के लिए आते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आईसीयू में भर्ती है एक आदमी, लेकिन कह दिया गया कि 1 मई से पहले वाघा बॉर्डर से वो हिंदुस्तान को छोड़ते हैं। कितने सख्त एक्शन डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली लिए गए, लेकिन ये भी एक प्रस्तावना है, एक भूमि है। इट इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म टू टेक ए क्वांटम जंप।
और क्वांटम जंप क्या होगी, वो बहुत मुमकिन है कि वो मिलिट्री एक्शन हो। और मैं तो इसके आगे एक कदम और ये कहूंगा कि मिलिट्री एक्शन तो हो, लेकिन आज के बाद एक छोटी घटना भी अगर होती है तो उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए। अगर हम इतिहास को देखें तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बालाकोट एयर स्ट्राइक की, और बीच में बहुत सारी इंसिडेंट जो आई उन्हें हम एब्जॉर्ब करते गए। हम कहते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का इंट्रूशन हो या आतंकी घटना हो तो उस समय एब्जॉर्ब नहीं करें, क्विक एक्शन लें, यानी कि क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए। इकबाल स्थापित करने के लिए सर थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा और साफ करेंगे, क्विक स्ट्राइक से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि एक आतंकी घटना हुई और उस आतंकी घटना में हमारी श्रद्धालुओं की जो बस थी उसमें उन श्रद्धालुओं